संघ से भी उनका मतभेद, टकराव, जो भी शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, वो होता रहा। एक तो आर्थिक नीतियों पर संघ ये चाहता था कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, और अटल बिहारी वाजपेयी जसवंत सिंह को वित्त मंत्री बना रहे थे, जो कि स्वतंत्र पार्टी का हिस्सा रहे थे। तो वो एक प्रो मार्केट, ओपन मार्केट वाले वित्त मंत्री थे। संघ इससे बहुत खुश नहीं था। तो केसी सुदर्शन के साथ ये बात, एक पार्टी थी जिसमें ये मैसेज भिजवाया गया। ये जो टकराव था बाद के दौर में, टकराव या असहमति, जो भी इसके लिए सही शब्द हो, पर 2002 ये गोवा वाली कार्यकारिणी की चर्चित मीटिंग, जिसमें वाजपेयी उठ करके चले गए, और वाजपेयी ने अपनी पोजीशन से वो पीछे हटते गए। ऐसा आपको लगता है कि उन्होंने कभी प्रतिवाद नहीं किया, कभी खड़े होकर के संघ से सीधा टकराव को मोल नहीं लिया, या कभी अपना अपर हैंड रखने की एक समय के बाद कोशिश नहीं की, और जो आप कह रही हैं कि धीरे धीरे अपनी ज़मीन छोड़ते से चले गए? क्या मतलब ये आपने फील किया, और उसका कारण संभवतः क्या होगा? कृष्णकांत ये कहते थे, कृष्णकांत से इनका बहुत करीबी रिश्ता था, और कई बार वॉक्स पे जाते थे ये। वो कहते थे कुछ दिन के लिए कि क्या करना, जब बहुत ही मतलब उनका गिरता जा रहा था ना, प्रधानमंत्री बनने से पहले ये की बात है, तो उन्होंने ये सोचा था कि कुछ लोगों से मिलके नई पार्टी क्या बना सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा था ये कि बनाई जाए कि नहीं, पर एक दो दिन में ही कहा ये संभव नहीं है, तो उसको सीरियसली परस्यू नहीं किया उन्होंने। और संघ के साथ उनका, अब जैसे प्रधानमंत्री बनने वाले थे और के सुदर्शन आए, रात को खाना खाया, और रंजन भट्टाचार्य ने, जो कि उनके सन इन लॉ, फर्स्ट सन इन लॉ थे, उन्होंने ये कहा कि इनके लिए ये बनेगा, वो नहीं बनेगा, इनको ये टमाटर की एलर्जी है उनको। बिल्कुल। वो पर उन्होंने फिर बाद में खाना खाया फैमिली के साथ, फिर बाद में कहा कि इनको नहीं बनाना है, जसवंत सिंह को वित्त मंत्री। तो लिस्ट चली गई थी प्रेसिडेंट के पास, वो लिस्ट अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग को रिवाइज किया गया, और कि वो नहीं बनेंगे। तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, मेरे पास इतना भी राइट नहीं है, हक नहीं कि मैं, कौन मेरा वित्त मंत्री होता है, वो भी नहीं, पर वो भी कड़वा घूंट पी गए। लेकिन कई क्षण थे जब वो उन्होंने रेजिस्ट किया, जैसे पॉलिसीज़ थी, आप कह रहे हैं ना, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, मार्केट वर्सेस स्वदेशी, ये तनाव रहा है संघ और भाजपा की। डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री उन्हीं के समय आई थी जी, डिसइन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्री उन्हीं के समय में आई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कई चीज़ों पे वो फर्म रहे, कई चीज़ों पे वो गिविंग करते रहे, पर थे वो इसी परिवार के, लेकिन एक मॉडरेट चेहरा थे। और ये भी अडवाणी जी कई बार बोलते थे, हम उसी स्ट्रीम से आए हैं, मुझको हार्डलाइनर माना जाता है, इनको मॉडरेट माना जाता है। ये एक उनका था कि मतलब एक जैसे होता है ना, एक डिज़ायर है आपकी भी, आप थोड़ा मॉडरेशन की तरफ बढ़े। क्या ये कॉन्शियस स्ट्रेटजी का डिसीजन था, या आप मानती हैं कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ही ऐसा था, वो थे थोड़े सेकुलर मिजाज के? क्योंकि उनपे जो दो तीन, ये एक बात है कि रथ यात्रा में शामिल होने से उन्होंने मना किया, एक दो और उदाहरण है, अटल बिहारी राजधर्म 2000 दे नरेंद्र मोदी को कहा, राजधर्म की सलाह दी, पर उन्हीं का एक वीडियो भी मंदिर आंदोलन के समय का चलता है, जिसमें वो समतल करने की बात कहते हैं, जिसकी व्याख्या की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं गया, बट उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये क्या था जो जिसकी अपील वो कर रहे थे। इस सवाल का कोई एक ग्रे जवाब जो भी हो, आप जहाँ तक पहुँच पाई हो? देखिए, मुझे लगता है ये संभव है किसी पार्टी के लिए, संघ के लिए, जो देश चलाना चाहता है कि एक मॉडरेट हो और एक हार्ड लाइन हो। और हार्ड लाइन अडवाणी का चेहरा रथ यात्रा के बाद बना, और कितना रिस्पॉन्स आया उस रथ यात्रा, राम रथ यात्रा को, ये अडवाणी के लिए बहुत बड़ा, उनकी किताब में ये है कि इतना रेवरेंस, इतना वर्शिप, लोग इतना मानते हैं, देन कैन दिस बी अ टूल जिसको पॉलिटिकली मोबिलाइज किया जाए, ये मन में उनके आया था। और उसी टाइम उनका मैस लीडर होने का भी एक
आभास हुआ कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, जो हो नहीं पाया। 2009 में प्रोजेक्ट भी किया पार्टी ने, पर हुआ नहीं। उनको लगता है पूरी तरह से पार्टी की तरफ से जोर नहीं लगाया गया, जो भी था। लेकिन वाजपेयी ने बहुत केयरफुली कल्टीवेट किया अपना मॉडरेट इमेज, और पार्लियामेंटेरियन होने के नाते, रिमेंबर नेहरू इज सपोज टू हैव टोल्ड द रशियन लीडर्स, दिस इज अ, इंट्रोड्यूस किया कि दिस इज अ भावी प्रधानमंत्री। तो और जो अक्रॉस पार्टी रिश्ते उनके बने एज अ पार्लियामेंटेरियन, उसने भी उनको मॉडरेट किया। और भी उनके जीवन में जो रिश्ते थे, वो भी ये मिसेस कॉल के साथ जो उनका रिश्ता था, उनके साथ जो बहस होती थी, मिसेस कॉल वाज वेरी क्लोज टू द कश्मीरी माफिया ऑफ इंदिरा गांधी। उन लोगों से भी उनका कांटेक्ट था। तो जैसे कहते हैं ना, आपस में आदान प्रदान था विचारों का। तो वाजपेयी वाज एट हार्ट, मुझे लगता है, यस, ही वाज a moderate who believed in India being run by a consensus. मैं कई बार ये कहती हूँ कुलदीप कि वाजपेयी की अचीवमेंट एज प्राइम मिनिस्टर अगर देखा जाए ना, आप कहेंगे न्यूक्लियर टेस्ट किया, लिबरलाइजेशन को आगे ले गए, पाकिस्तान से दोस्ती करने की कोशिश की, एंड दैट वाज एन अमेजिंग थिंग। जब लाहौर यात्रा हुई, हमारी फैमिली जो पाकिस्तान से इस साइड आई थी पार्टीशन के टाइम, वी सैट इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड वी वेप्ट। कितना सफरिंग के बाद ये हो रहा है, फाइनली देयर इज गोइंग टू बी समथिंग। एंड देन उसके बाद जब कारगिल हुआ, इतना इंडिया का जेस्चर होना और उसका रिस्पॉन्स कारगिल से आपको देना, द काइंड ऑफ बिट्रेयल एंड लेट डाउन that many people felt, many Indians felt। हम सांप को दूध पिलाना जानते हैं, मुझे याद है वो उनकी भाषण का हिस्सा। हम सांप को दूध पिलाना जानते हैं तो सांप का फन कुचलना भी जानते हैं, वो कारगिल के समय। तो आई थिंक वाजपेयी अचीवमेंट इज नॉट व्हाट ही डिड, अचीवमेंट है व्हाट ही वाज। And that is that in a country like India, a diverse country like India, you have to take the middle road. आपको सारे opinions को synthesize करके चलना है।